आपने आज तक काजू से बनी हुई काफ़ी सारी मिठाइयाँ खाई होंगी, जैसे कि काजू बर्फ़ी या काजू रोल। लेकिन आज मैं इन 6 काजुओं से एक बहुत ही टेस्टी मिठाई बनाकर तैयार करूँगी, जो कि काजू रोल से कम नहीं लगेगी। और इसको मैं बनाऊँगी बिना गैस जलाए, बहुत ही आसान तरीके से। हे एवरीवन, वेलकम टू आकांक्षास किचन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसे मिठाई को बनाने के लिए मैंने ले लिया है एक मिक्सी का जार, और उसमें मैं डाल दूंगी हाफ़ कप चीनी। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप चीनी ली है। मेज़रमेंट बहुत ही आसान है, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आपको उसी तरीके से करना है। तो यहाँ पर हाफ़ कप चीनी डाल दी है। उसके बाद एक फ्लेवर ऐड करेंगे इस मिठाई में, तो उसके लिए यहाँ पर मैं डाल दूँगी 2 हरी इलायची। तो यहाँ पर हरी इलायची डाली है, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी मिठाई में। उसके बाद आपको यहाँ पर काजू ले लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने 6 से 8 काजू लिए हैं, जिसको कि मैं डालूंगी। तो ज़्यादा काजू का इस्तेमाल हम इस मिठाई में बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 6-8 काजू में ही हम इस मिठाई को बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर काजू डालने के बाद अब हम इसको ढक्कन लगाकर इस ग्राइंडर में चला देंगे, और इस तरीके के एक पाउडर फॉर्म में ये तैयार हो जाएगा। तो चीनी को आपको बिल्कुल बारीक कर लेना है, बिल्कुल भी मोटी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही बारीक हमारा पाउडर बनकर तैयार है चीनी का। तो इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे एक बाउल में। तो अभी हमें इस मिठाई को हम बना रहे हैं बिना गैस जलाए। तो सारी चीज़ों को हम सबसे पहले मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे, और उसके बाद इसको तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने सबसे पहले चीनी और काजू को पीस लिया। अब जो दूसरी चीज़ इस मिठाई में जाने वाली है, तो वो है यहाँ पर नारियल का बुरादा। तो नारियल का बुरादा, या आप इसको डेसिकेटेड कोकोनट भी कहते होंगे। तो जिस कप से मैंने यहाँ पर चीनी ली थी हाफ़ कप, उसी कप से मैंने इसका मेज़रमेंट किया है नारियल के बुरादे का, जो कि मार्केट में ईज़िली मिल जाता है। तो आप इस तरीके का मार्केट से ले सकते हैं, नहीं तो आप फ्रेश नारियल भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें इसका भी एक चूरा बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर इसको भी हमें बारीक पीस लेना है। तो मतलब बिल्कुल भी मोटा नहीं होना चाहिए हमारा ये नारियल का बुरादा, बिल्कुल इस तरीके से देखिए पाउडर फॉर्म में हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसका भी मैंने पाउडर बनाकर तैयार किया है। इसको भी मैं डाल लूँगी उसी बाउल में जिसमें मैंने यहाँ पर चीनी का पाउडर मिक्स किया था। उसके बाद जो हमें एक इंग्रेडिएंट लेना है, वो लेना है यहाँ पर मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर मैं हाफ़ कप मिल्क पाउडर ले रही हूँ, जो कि इजीली मार्केट में किसी भी ग्रोसरी शॉप पर आपको मिल जाएगा, जिसको हम डेयरी वाइटनर के नाम से भी मतलब जानते हैं। तो मतलब वही आप किसी भी शॉप से, ग्रोसरी शॉप से जाकर परचेज़ कर सकते हैं। तो 1 कप से ही मैंने सारी चीज़ों का मेज़रमेंट किया है, चीनी का, साथ में ही नारियल के बुरादे का, और साथ में ही मिल्क पाउडर का। तीनों मैंने एक ही कप से लिए हैं, हाफ़ कप। उसके बाद अच्छे से चम्मच से मिक्स करने के बाद यहाँ पर लिया है दूध। दूध का इस्तेमाल इतने सारे दूध का नहीं होगा, मैंने ले ही लिया है। यहाँ पर हमें बस 3 से 4 चम्मच ही दूध लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। तो दूध आप थोड़ा थोड़ा कर ही डालें, ज़्यादा एक साथ डाल देंगे तो जो पेस्ट है हमारा बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, और बिल्कुल भी आसानी से बाइंड नहीं होगा। तो 2-3 चम्मच डालें, पहले 2 चम्मच, उसके बाद अच्छे से बाइंड करें। और आपको हल्का कम लग रहा है तब 1 चम्मच और डाल लें। तो 3 से 4 चम्मच से ज़्यादा दूध यहाँ पर इसमें नहीं डलने वाला है। तो इस तरीके से हम इसको एक बाइंड कर लेंगे, जैसे कि हम आटा एक डो बनाकर तैयार करते हैं ना, उसी तरीके से हमें पूरे मिक्सचर को अच्छे से बाइंड कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये आटे की तरह लग रहा होगा, तो इस तरीके से ईजिली बाइंड हो जाएगा। तो दूध की क्वांटिटी हमेशा आपको देख के ही डालनी है, जितना आपको ज़रूरत हो उतना ही डालें। एक साथ ज़्यादा डाल देंगे ना तो ये मतलब चिपकने लगेगा, क्योंकि इसमें चीनी भी है। तो थोड़ा थोड़ा करके डालें, जिससे एक आसानी से एक डो बनाकर तैयार कर सके। उसके बाद अच्छे से इसको हमने मल लिया। उसके बाद यहाँ पर हम इसकी इस तरीके से लोइयाँ तोड़ देंगे, मतलब इसको हम पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर इसके मैंने 5 पार्ट कर दिए हैं, 5 पार्ट। और उसके बाद इसको इस तरीके से हाथ से इस तरीके से स्मूथ कर लेंगे। तो हल्का सा घी हम हाथ पे लगा लेंगे, क्योंकि चीनी है तो थोड़ी चिपकती है, तो इसलिए हल्का सा घी लगा लेंगे, जिससे एकदम स्मूथ तरीके से हमारी बनकर तैयार हो जाएगी मिठाई। तो यहाँ पर सबसे पहले हाथ में इस तरीके से हमने कर लिया, और फिर इस तरीके पे चकले पर भी हमने थोड़ा सा यहाँ पर घी लगा लिया था, जिससे थोड़ा चिकना हो जाए और अच्छे से हम इसको इस तरीके से रोल कर पाएँ। तो इस तरीके से हथेलियों की मदद से आपको इसे मिठाई को रोल करना है। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं क्योंकि रोल वाली मिठाई, तो इसलिए इस तरीके से रोल कर रहे हैं। तो इस तरीके से रोल कर लेना है। तो हथेली की मदद से आपने देखा कितनी ईजिली, आसानी से ये रोल हो जाती है चकले पर। उसके बाद एक मैंने ट्रे ली है, उस पर मैंने बटर पेपर लगा लिया था, और उस पर हल्का सा घी लगाकर इसको रख देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप सिल्वर फॉइल हो तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं है तो आप ट्रे पे सिंपल घी लगाकर भी इसको रख सकते हैं।
तो उसको मैंने रख दिया है। दूसरा भी मैं आपको इस तरीके से बना के दिखा देती हूँ रोल। तो पहले अच्छे से इसको हमें गोल करना है, चिकना करना है। उसके बाद इस तरीके से देखिए इसको लंबाई में रोल कर लेंगे। बहुत इजीली रोल हो जाता है, बस हल्का सा घी लगा लें, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा ना आपके हाथों पे ना चकले पे। और इजीली देखिए इस तरीके का रोल बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसी तरीके से जितने भी मैंने यहाँ पर पेड़े तोड़कर तैयार किए थे, पार्ट डिवाइड किए थे, सबके मैं इसी तरीके से रोल बनाकर तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए सारे रोल बनकर बिल्कुल रेडी हैं। तो आपको दिख रहे होंगे, तो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब हमें इसे रेस्ट के लिए रख देना है 1 घंटे के लिए। और 1 घंटे बाद यहाँ पर देखिए ये अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। तो मैं हाथ में लेकर आपको दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छे से 1 घंटे बाद ये इस तरीके से ड्राई हो गए हैं। तो अब यहाँ पर हम इसको कट करेंगे। तो कट करने से पहले मेरे पास थोड़ा सा इस तरीके का सिल्वर वर्क रखा हुआ था, तो मैंने हल्का सा वो लगा दिया जिससे कि थोड़ा मार्केट जैसी मिठाई लगे। आपके पास नहीं है तो आप सिंपल भी इस तरीके से खा सकते हैं। मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने सिंपल इसको मार्केट का थोड़ा दिखाने के लिए, टेक्सचर देने के लिए इस तरीके से लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर चांदी का वर्क लगाने के बाद यहाँ पर इस मिठाई को हम कट कर लेंगे। बहुत इजीली कट हो जाएगी। और इस तरीके से रोल को, हम सारे रोल को इसी तरीके से कट कर लेंगे। और मतलब कट करने के बाद आप मतलब कह ही नहीं सकते कि इस मिठाई को हमने घर पर इतने आसानी से तैयार किया है। अब हम एक प्लेट में रख लेंगे। मतलब कोई कह ही नहीं सकता कि ना हमने इसमें गैस जलाई है, ना ज़्यादा झंझट लगाया। सिर्फ 5 से 10 मिनट में आपकी ये टेस्टी मिठाई बनकर तैयार हो जाती है, वो भी सिर्फ 6 से 8 काजू में। तो बहुत ही टेस्टी बनी है। मैं इस तरीके से आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। मतलब बहुत ही अच्छी थी खाने में, तो इसका टेस्ट मतलब बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त है। कोई कह ही नहीं सकता कि ये मतलब काजू रोल नहीं है। मतलब बिल्कुल आपको काजू रोल जैसा इसका फ्लेवर मिलेगा। तो बहुत ही टेस्टी है। तो मैंने तो इससे बनाया है, आप भी इस दिवाली पर इसे ज़रूर बनाइए और इस मिठाई को इंजॉय करिए। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।